अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ गर्मियों वाले ख़ास लड्डू की रेसिपी। ये 1000 गुणों वाले लड्डू की रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्मियों में ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है ये लड्डू और बनाने में बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से बनेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। हमने ले लिया है आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी अखरोट। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे। और हमने चौथाई कप ले लिया है खरबूजे के बीज और चौथाई कप ले लिया है कद्दू के बीज। उसके अलावा हमने ले लेना है मखाना। तो मखाना भी गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो 1.5 कटोरी तकरीबन हमने 150 ग्राम मखाना लिया है और हमने कुछ काजू भी इसमें डाल लिए हैं, तो काजू से टेस्ट आता है। और अब सभी चीज़ों को मिक्स करके हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली है ना, ये गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इनका ये तासीर ठंडी होती है। ये गर्म नहीं होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स ज़रूर हैं लेकिन गर्म नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमने इन गर्मियों वाले लड्डू में इन्हें ऐड किया है। अब इन सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा दरदरा सा टेक्सचर आएगा, देखिए ये ग्रैन्युलेटेड लग रहा है, यानी दानेदार लग रहा है। तो ऐसे ही टेक्सचर हमें चाहिए, तो इससे लड्डू हमारे बहुत ही परफेक्ट, बहुत अच्छे बनेंगे। अब हमने पौन कप घी ले लेना है। तो हो सकता है कि पूरा घी इस्तेमाल हो जाए, हो सकता है थोड़ा बच भी जाए, वो देखते हैं आगे। उसके अलावा हमने ले लिया है चना का सत्तू। तो ये भुने हुए चने का पाउडर है जिसे चने का सत्तू कहते हैं। ये देखिए हमने चने का सत्तू का पैकेट लिया हुआ है, तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का चना का सत्तू है। अब हमने ले लेना है गोंद कतीरा। तो ये हमारा है हीरो ऑफ द डिश, ये इंग्रेडिएंट। तो ये ऑर्गेनिक गोंद कतीरा है और प्लांट बेस्ड है, तो इसलिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल होता है, जाड़ों वाले गोंद जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये गोंद कतीरा देखिए कलर में थोड़े हल्के होते हैं। तो हमने ले लिया है तकरीबन 1/3 कप गोंद कतीरा। अब एक कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच डाल देते हैं घी का और अब हमने फ्राई कर लेना है गोंद कतीरा को। तो जैसे जैसे ये फ्राई होंगे ना, ये फूलते जाएंगे। तो फ्लेम ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 5-7 मिनट। अब देखिए ये गोंद कतीरा फूलना शुरू हो गया है, हल्के हल्के फूल रहा है, ये बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाएगा। तो गोंद कतीरा के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसे हमें गर्मियों में ज़रूर लेना चाहिए और अगर आपको सूट करता है तो आप ये ज़रूर लें। इसका शेक, शरबत वगैरह भी बनाया जा सकता है। गोंद कतीरा के लड्डू मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, जिसे आप लोगों ने पहले बहुत पसंद किया था, तो मैं दोबारा से इसे डाल रही हूँ। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट वे में लड्डू बना रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये देखिए गोंद कतीरा हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया, इसे निकाल के एक साइड रख लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम 2-3 बड़े चम्मच डाल देंगे घी के। और ये हमने चने का सत्तू ले लिया है, जो पैकेट अभी आपको दिखाया था हमने। तो इसके 2 कप लेने हैं चने का सत्तू। तो बहुत ही इजी है ये लड्डू बनाना और चने का सत्तू भी गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये गट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी भी तासीर ठंडी है। तो गर्मियों में सत्तू हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, शरबत बना करके, सत्तू के पराठे, सत्तू की मकुनी वग़ैरह। तो आज मैं लड्डू में यूज़ कर रही हूँ। और हमने आधा कप ले लिया है नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो सूखे हुए नारियल को खुरच के भी ले सकते हैं। तो इसी तरह इसे भूनेंगे। सत्तू तो पहले से ही भुना हुआ रहता है, लेकिन बाद में भी भून लेने से ये देखिए खिला खिला इसका दानेदार सा टेक्सचर आ गया है, बहुत प्यारा सा। तो इससे लड्डू बड़े अच्छे सोंदे सोंदे से बनेंगे। अब हम एक बड़े से परात में निकाल लेते हैं मखाना वगैरह के मिक्सचर को, और सत्तू जो हमने फ्राई किया, हमने भुना था, उसे भी निकाल लेते हैं। अब इधर गोंद कतीरा भी ठंडा हो चुका है, तो अब इसे भी ग्राइंड कर लेंगे हम। साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्चें। काली मिर्चें भी आँखों के लिए बहुत मुफीद है, तो हेल्दी लड्डू बन रहा है ना, तो इसलिए डाल दिया हमने। और 2-3 हरी इलायची भी डाली है। और ये देखिए इसी तरह का टेक्सचर आएगा पीसने के बाद। ये दानादार सा टेक्सचर है और लड्डुओं में अच्छी तरह घुल मिल जाएगा। अब हमने ले लिया, चीनी नहीं लिया ना गुड़ लिया, तो हमने लिया है मिश्री। ये धागे वाली मिश्री है, तो 200 ग्राम मिश्री लिया है। इसकी भी तासीर ठंडी है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल होता है। तो अब शरबत में डालें मिश्री या किसी डिज़र्ट में डालें मिश्री, तो ये गर्मियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो हमने 200 ग्राम लिया है। इतने आटे के लिए आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए धागा इसमें दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरह ये समझ में आ रहा है कि हमारा ये परफेक्ट बिल्कुल
अच्छे वाला मिश्री की किस्म है। तो धागे वाली मिश्री बहुत अच्छी होती है, ठंडक लाती है ये गर्ल्स के लिए। तो हमने तो छोटे टुकड़े में इसे तोड़ लिया है मिश्री को, और अब डाल देते हैं एक पैन में। 1 कप पानी डाल के इसे घुलाएंगे। हमें इसका शीरा नहीं बनाना, ध्यान लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका शीरा नहीं बनाना है, यानी कि बस इतना गर्म करना है कि घुल जाए। ये देखिए ये धागा निकल के आ रहा है, तो इसे अलग कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस तरह से पिघलने से अंदर से कुछ धागे निकल के आए, उसे हमने हटा दिया। अब हम चेक करते हैं, मिश्री तो घुल गई है, अब चिपचिपा सा हो रहा है ये हमारा लिक्विड, यानी कि हमें चिपचिपा लिक्विड चाहिए, शीरा नहीं चाहिए। कोई 1 तार की चाशनी, 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनाइएगा, वरना लड्डू सख्त हो जाएंगे। अब इधर मिक्सचर में हम थोड़े से और कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज डाल देते हैं ऊपर से भी। आप चाहे तो थोड़ा किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और देखिए, और इस तरह से हम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेते हैं हाथों से। और अब हम मिला लेंगे घी। तो ये देखिए अभी भी हमारे पास तकरीबन आधा कप घी बचा हुआ है, तो इससे हमने 2-3 बड़े चम्मच डाल दिए। 1 चम्मच बच गया तो मैं इसे अलग रखती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे मैं ऐड करूँगी, वरना ये समझ लीजिए कि बच ही गया है इतना। तो बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चना का सत्तू है तो बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं जाता। इधर हमारा जो सिरप, जो हमने मिश्री को घोला था, वो भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो उसे भी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा, थोड़ा ठंडा हो जाए तो डालने के बाद हाथों से नहीं मिलाना है फ्रेंड्स, क्योंकि गर्म होता है अभी। तो चम्मच से मिक्स कर लेते हैं, और अब ये सहने के लायक हो गया है हाथों से, तो बस लड्डू बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गरम गरम मिक्सचर में हाथ मत डालिएगा। लड्डू बहुत आसानी से बनेंगे, क्योंकि चने का सत्तू है, बहुत आसानी से बनता है, और बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ लड्डू ये देखिए बन के तैयार हो गया हमारा। ऊपर से ये बीज भी नज़र आ रहे हैं, देखने में कितना खूबसूरत गोल मटोल प्यारा सा, और बहुत ही हेल्दी लड्डू हमारा तैयार है। गर्मियों में ज़रूर बनाइए, और 1 लड्डू रोज़ाना खाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए, बहुत फ़ायदे का है। तो हमारी ये बहुत हेल्दी गोंद कतीरा का लड्डू बन के तैयार है। अंदर से भी ये बहुत मुआइस्ट और बहुत नरम और बहुत डिलीशियस बना है। ट्राई कीजिए, फिर मिलूँगी आपसे कुछ नया लेकर के। अल्लाह हाफिज़।